गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको थोड़ा अचंभा हो रहा होगा कि हमेशा गुड मॉर्निंग ही करती है। ओके, तो अभी एक पार्सल आया है। ये मैं ऐसे बज रहा जैसे कुछ टूटा फूटा है इसमें। चलो लेट्स सी। और ना घर पूरा फैला हुआ है। सबसे पहले मैंने अपनी साज सज्जा की है। सुबह उठते ही मैंने झाड़ू लगाई और मैंने नहा लिया। अब मैं काम करना शुरू करूँगी धीरे धीरे, जो बाकी बचा हुआ काम है। क्योंकि अगेन अच्छा, आज मैंने ये कुर्ती पहनी है और इसके ऊपर ये जैकेट डाली है जिसका कोई पर्पज़ नहीं है। द ओनली पर्पज़ इज आई डोंट हैव टू टेक दुपट्टा नाउ। अच्छा, एक चीज़ और मंगाई थी और मैंने ये मंगवाए हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये। तो ये सब जगह काम आ जाएगा। 2 मैं रख लूँगी, 2 नलिन के फादर साहब रख लेंगे, 2 गैस स्टोव वगैरह के काम में आ जाएंगे। तो 6 हैं, ये 6 हैं। क्वालिटी सो है, ऐसे से दिखते हैं। पर ना कलर ना थोड़े डार्क देने चाहिए इसमें, तो कम से कम नॉट दैट बैड कि भाई बिल्कुल ही ग्रे ब्लैक दे दो। पर ये देखो ना कितने सुर्ख कलर हैं। जब इनमें धूल घुसेगी तो इनकी सारी सुर्खियत निकल जाएगी करके। और मेरे को एक बात और शेयर करनी थी, पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इट्स अ गुड आइडिया और नॉट। मैंने अपने लिए गारमेंट्स मंगवाए थे। नॉट टू टेल यू, नॉट टू लाइक एक्सप्लेन प्रॉपरली, आप समझ गए होगे। मैंने 2 पीसेस मंगवाए थे। जैसे कि मैंने बताया वेट गेन किया है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी पुराने वालों को वेस्ट क्यों करूं जब साइज़ नहीं फिट हो रहा है। तो मैंने मंगवाए 2 पीसेस, एक रिसीव हुआ है। मैं उसकी पिकअप के लिए वेट कर रही हूँ, इतना गुस्सा आया। पर ना द क्वालिटी इज़ रियली गुड। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे थोड़ा फ्लिपकार्ट बुरा लगता है। मेरे साथ ना मिंत्रा से और अमेज़ॉन से जब मैंने परचेज़ किया तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि चीज़ ही आधी कर दें, मतलब नूनू डिफेक्ट हो जाता है, तो वो तो अलग चीज़ है। बट ये 2 मंगवाई थी, एक रिसीव हुई है। क्या करें अब। नलिन के फादर साहब वाज लाइक, फिर इसका कैसे वो ऐसे कैसे बिलीव कर लेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे बिलीव करेंगे, हम बिलीव करके वी जस्ट पे देम और पैकेट ले लेते हैं, और जो डिलीवरी वाला होता है वो चुपचाप चले जाता है, वो हमें कभी भी खोल के नहीं दिखाता। इनको ऐसे करना चाहिए कि भाई हमारे सामने पैकेट खोल के देख लो, तो कम से कम इस किस्म की वो नहीं होएगी। फिर जो रिटर्न होंगे वो ये होंगे कि भी साइज़ फिट नहीं आया, या कलर पसंद नहीं आया, या मेरे पे अच्छी नहीं लगी चीज़। ये इस किस्म के घोटाले नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ ठीक रहेगी। अच्छा, इसमें मैंने ना फेस मसाजर मंगाया मतलब पर्टिकुलर फेस मसाजर मंगाया है। वैसे तो मसाजिंग मशीन्स बहुत सारी है मेरे पे। खोल के देखो, ये कुछ ऐसे यहाँ से खोल लेती हूँ ना। अरे कोनो मदद कर दो हमरा की खोलन में। इसकी ना डिलीवरी बहुत दिन बाद की दिखा रहे थे और ये अभी आ गई। 1 मिनट ना, इसको खोलती हूँ मैं। ये साइड से ही फाड़ना पड़ा मुझे, क्या करती। इसका ना प्रॉब्लम पता है क्या, इस वाली चीज़ का जो ये मैंने मंगवाई है, इसका ये है कि हो कि ना ये रिटर्नेबल नहीं है। तो बस भगवान से दुआ ही कर सकती हूँ कि ये ना ओके निकला है। दिस इज़ हाउ इट इज़। मैंने वो चीज़ ली थी जिसके रिव्यूज़ सबसे अच्छे थे, क्योंकि वाओ, येलो कलर इज़ माय फेवरेट। देख, हाथों की हालत देख लो आप। आई नेवर गो टू पार्लर फॉर पेडिक्योर और मैनिक्योर बिकॉज दे चार्ज अ लॉट। तो दिस इज़ द थिंग। अब लेट्स सी ये फेस पे कैसा लगता है, कैसा काम करता है, तब बताया जाएगा इसको ना। अल्ले, मैंने ये चेक ही नहीं किया, मेड इन चाइना है। बताओ, अभी काफ़ी दिन हो गए ना ये वो चलते हुए, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि ये चेक भी करना है। एंड ले, अब ये तो रिटर्न भी नहीं हो सकता। अब मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि ये मेड इन चाइना है। क्या करें। और ये इसके साथ एक केबल आई है। इसको चार्ज करना पड़ता है क्या? जस्ट चार्ज करना पड़ता है क्या सक्का यार इसका। चार्जिंग के लिए कहाँ पे घुसाना पड़ता है? यहाँ पे हटाना पड़ेगा आई थिंक। ये ओके, ये वाली चीज़ हटेगी, ये रिमूव होएगी। नीचे मुझे लग रहा है कि आपको चार्ज करना पड़ेगा, बट ये फिर मेरे को इसमें अपना चार्जर यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक ना, इस किस्म का। लेट्स सी, जो भी होता है मैं आपको दिखाती हूँ।
ओ शिट, कर दिया काम, बढ़िया। अच्छा खासा डब्बा दिया था, हो गया इसका तो काम। चलो मैं इसको देख के आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके जी, पता चल गया है, ये निकलेगा ऐसे। मैंने यहाँ से उधेड़ दिया इसको, नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मेड इन चाइना खरीद लिया फिर बन के दिखा रही है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसको चार्ज करने का है, चार्जर मिला नहीं है साथ में, गलत बात है, देना चाहिए था। इतनी महंगी चीज़ दी है तो चार्जर भी देना चाहिए था। और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट होएगा। ये देखो ये वाइब्रेट कर रहा है। आई होप यू कैन हियर द वॉइस, द साउंड। और ये, और मैं इसको ऑन करके, ये समथिंग लाइक दैट, हल्का सा इसमें जर्क जैसा फील हो रहा है, हो सकता है कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। एंड ये तो बारीक वाला है, और दिस साइड ये थोड़ा सा साबुन जैसा। बहुत हो गया पता चले मुंह छिल जाए इसको बंद करते हैं। और ये प्लस और माइनस का साइन इफ़ यू कैन सी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा करने के लिए, आई थिंक फ्रीक्वेंसी नहीं, द वाइब्रेशन, द स्पीड ऑफ वाइब्रेशन आई थिंक कम ज़्यादा करने के लिए। तो जी कपड़े ऊपर सुखा के आई हूँ, कुछ अनजान चेहरे देखे पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन घर छोड़ के चले गए हैं, कौन नए शिफ्ट हुए हैं, कुछ भी नहीं पता। एक से मैंने बोला कि आप नए आए हो फुल एक्साइटमेंट के साथ बंदी वहीं पे कपड़े सुखा रही थी, तो शी वाज लाइक नहीं 8-9 महीने हो गए मैंने कहा ओके सॉरी। तो चलो कुछ खा पी लें, फिर आपसे गप्पे। हाँ क्या आज बाहर जाने का मन है कुछ, अगर ये पिकअप हो गया ना, ये वाला पिकअप हो गया तो मैं अभी निकल जाऊंगी जैसे ही मार्केट खुलेगी। और अगर ये पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि मैं नलिन को नहीं दे सकती ये पिकअप के लिए, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, सामने कौन लेने आता है चेक करेगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो आई हैंडल दिस, तो मैं उसको नहीं कह के जा सकती है। ओके बाद में मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो इट्स 3:30 नाउ और ना अभी 15 मिनट पहले वो पिकअप वाला आया और मैं अच्छी खासी मतलब नींद ले रही थी। और नींद भी वैसी, दिन में आपको हार्डली ऐसा होता है कि सपने आते हैं, मैं सपने ले रही थी मतलब सारे भाई बहन, मामा वाले बच्चे, भाई मेरा, हम सारे बैठे थे और कुछ डिस्कशन कर रहे थे और मैं सो रही थी, मतलब मैं सपने में भी सो रही थी आई एम नॉन फॉर दिस। तो वो पिकअप वाला आया, थैंकफुली उसने ऐसे अगर इफ़ यू रिसीव सम पार्सल पार्शली तो उनके पास पिक नहीं होती, फिर उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती कि वो उसको पैकेट से निकालें और डिस्प्ले करें वहाँ पे। वरना कई बार होता है कुर्ती में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो पूरा ऐसे खोल के देख के जाते हैं कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट है, अच्छा ये है ठीक है वापस रखते हैं अच्छा वैसा कुछ नहीं हुआ आज, इट्स डन। और अब मैं अपने, मेरे को ना एक्चुअली एक लोहे का टिन का नहीं होता that army वाला box, that olive trunk, I'm really not missing that हमारे घर में ट्रंक ही ट्रंक है। और अर्लियर इट वाज लाइक वो ऑलिव कलर के होते थे सारे ट्रंक। फिर एक बार क्या हुआ कि मम्मी वाज फेड अप ऑफ दिस कलर, नॉट इन अ बैड वे कि उन्हें नहीं चाहिए थे, बट वो सारे ही ऑलिव थे, तो ऐसे घर पे किसी चीज़ में करने के लिए ब्लैक पेंट आया था, वो बच गया था, तो मम्मी ने उनको सबको ना ब्लैक पुतवा दिया था। तो वी डोंट हैव ऑलिव ट्रंक एट होम। और आर्मी वालों के घर में अगर ऑलिव ट्रंक ना हो, बैड डील। तो मैं सोच रही हूँ कि आई एम गोना बाय अ छोटू सा ऑलिव ट्रंक और उसको ऑलिव कलर करूँगी, नॉट श्योर अभी तो, बट एक छोटा सा ट्रंक खरीदना है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत छोटे की बात कर रही हूँ मैं, जैसे बॉक्सेस होते हैं ज्वेलरी बॉक्सेस काइंड ऑफ। मुझे एक्चुअली एक बॉक्स चाहिए, लेट मी कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे एक ट्रंक चाहिए, एक छोटा सा बॉक्स चाहिए जिसमें आई कैन पुट अ लॉक। मेरे पास एक लॉक है इतना सा, एंड मुझे उस लॉक के लिए ट्रंक खरीदना है। कुछ लोग ट्रंक के लिए लॉक खरीदने, मुझे लॉक के लिए ट्रंक खरीदना है। तो फिर मुझे याद आया कि ओहो इट्स सैटरडे टुडे, तो सैटरडे को यू कांट बाय लोहा, ऐसा नहीं है आप खरीद नहीं सकते, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बाय इट। मैंने बहुत लोगों से सुना है और मुझे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है कि अगर मैं आज कुछ लोहे का ना खरीदूँ तो काम तो मेरे पास बहुत है अदर देन दैट बॉक्स। बट क्योंकि मुझे बहाना मिल गया है बाहर ना जाने का, तो मैं आज नहीं जाऊँगी। अब मैं करूँगी चेंज। थोड़ी सी कुर्ती ना थोड़ी सी ज़्यादा फिटेड है,
लाइक टाइट नहीं है, थोड़ी फिटेड है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो पहले मैं सोचती हूँ कि ऊपर से कपड़े उतार लाऊं, सूख गए होंगे, फिर मैं घुसती हूँ किचन में, आज कुछ बनाते हैं, फिर चटपट झटपट। लंच का टाइम तो जा चुका है, मैं डिनर की ही तैयारी करूंगी, ठीक है ना भाई। और क्या मतलब है लंच खाने का जब बंदों के पास, सबके पास 10-10 किलो वजन एक्स्ट्रा है, क्यों खाएं। अभी जब मैं विजिट किया था आंटी को, तो आंटी ने फिर से उतनी सारी मिठाई दे दी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बेसन की बर्फी, पतीसा, लड्डू, धनाधन धनाधन धनाधन। और मुझे लग रहा है मेरी शुगर जो है ना वो बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंची हुई है। फिर मुझे सही में ही वही आएगी, वहां से इंफॉर्मेशन मेरी रिपोर्ट में लिखाएगा, इस औरत को हाई टेंडेंसी की शुगर है। फिर रोते फिरते रहूंगी। कोई नहीं, और एक बहाना मिल जाएगा रोने का। सो किचन चलते हैं, कुछ करते हैं भाई। हाँ जी, तो रसोई में आ गए हैं। तो रसोई में आने के बाद चाय नहीं बनाई तो क्या किया, ज़िंदगी बेकार है फिर तो। एक्चुअली हुआ क्या, मैं अभी नलिन को ना डांट के आई थी पढ़ाई के बारे में, तो अभी उससे नहीं कह सकती चाय बनाने के लिए, तो मजबूरी में खुद बनानी पड़ रही है। अदरवाइज़ मुझे बैठ के चाय पीना बड़ा पसंद है। बनाता तो बहुत ही बेकार चाय है, पर कोई नहीं, पी लेते हैं। याद करेंगे यही दिन कि कितनी बकवास चाय बनाता था। और अब मैंने निकाल लिए हैं ओट्स। वो कोई चाय का टाइम नहीं था, पर पी लेते हैं। चाय तो किसी भी टाइम पी सकता है बंदा, जाती जाती सर्दियाँ हैं, थोड़े दिन एंजॉय कर लो। और ये मैंने ओट्स निकाल लिए। नज़र पड़ गई मेरी, वैसे मैं धनिया पाउडर निकाल रही थी स्टॉक में से, तो मेरी नज़र पड़ गई इन ओट्स पे, तो आई फील लाइक चलो आज इनको निपटा देते हैं। और मैं इसके ऊपर जो रेसिपी दे रखी थी वो पढ़ रही थी, तो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, हम नहीं बनाएंगे, हम तो अपनी स्टाइल से बनाएंगे, जैसे अपना खाने का मन है वैसे ही बनाएंगे इसको। इसमें तो पता नहीं क्या ये छोटे छोटे ये इसके बना रखे थे, क्या बोलते हैं इनको, नगेट्स टाइप के, तो हमने नहीं बनाने, हम तो सिंपल बनाएंगे। बहुत ही फैटी फैटी खाना खाया जा रहा है। और मुझे हल्की सी शाम को ठंड सी फील हुई, मैं छत पे चली गई थी ना, तो मुझे छत पे ठंड लगी ना, तो मैंने ये इकलौती स्वेटर है जो अभी धुली नहीं है, तो इसी को पहनती हूँ मैं आजकल जब भी ज़रूरत होती है। बाकी मैंने अपनी वो छोटी हाफ स्लीव्स वाली जैकेट भी धो दी। तो 3 टमाटर, जो जो सामान घर में पड़ा हो ना वो सब डाल दो। मैं ऐसी बातें करती हूँ, ऐसा ना समझे कि मैं बिल्कुल ही खाने को हल्के में लेती हूँ। मतलब कहने का ये होता है कि ऐसा नहीं है कि जो सब्जियां नहीं भी हैं आप उसको खरीदने चल पड़ो, क्योंकि वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो सब्ज़ी अवेलेबल है उसको डाल लो। बस ये है कि अगर कुकिंग टाइम सब्जियों का अलग अलग है तो उनको थोड़ा सा टाइम के गैप से डालना पड़ता है। जो लेट कुक होती है उसको थोड़ा पहले डाल दो, जो जल्दी कुक हो जाती है उसको बाद में डाल दो। मैं फटाफट इनको काट लूँगी। मेरे पास गाजर पड़ी हुई थी, मम्मी मुझे डांटेगी, गाजर रखी हुई थी, हरी मिर्ची रखी हुई थी, मटर रखी हुई थी, रखा तो पनीर भी हुआ था, पर ओट्स में पनीर नहीं जाता है, मैंने कह दिया है। अगर जाता हो तो प्लीज़ बताना मुझे। क्योंकि पनीर मेरे घर में अगर मैं दूध में भी डाल के दे दूँ तो आई थिंक ये लोग खा लेंगे। जस्ट किडिंग, सुनेंगे तो कहेंगे आई। हाँ जी, तो अवेलेबल सब्जियों को काट लें अच्छे से, और थोड़ा स्लाइसेस या जो भी टुकड़े बनाएं उनको थोड़ा छोटा ही बनाएं ताकि कुक इजीली हो जाए। तो प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। मैंने इसको चॉपर में चॉप नहीं किया है क्योंकि ठीक है चॉपिंग बोर्ड निकाला हुआ था, तो सारी सब्जियां इसी के ऊपर इकट्ठी डाल के और मैंने काट ली हैं। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, बट अगर आप एकदम रेसिपी आपके दिमाग में क्लियर हो ना तो थोड़ी सी चीज़ें कम डिफ़िकल्ट होती है, और अगर आप किसी की रेसिपी फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक चीज़ और है, मैं ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है हमेशा ही करती हूँ, बट जब मेरे पास वक्त होता है हाथ में तो मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है जब कुक करने से पहले। थोड़ा सा जो बन के तैयार होती है ना वो रेसिपी उतनी ज़्यादा गुथी हुई नहीं होती जितनी नॉर्मली अगर हम नॉर्मल सीधा इसको ओट्स को इसमें डाल दें। अब पता है, अगर आपको लगता है इसकी हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, उस चीज़ का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और मैं इसमें इसको बना रही हूँ ग्राउंडनट ऑयल में। अदरक क्रश कर ली है, लहसुन नहीं डालती मैं इसमें। हरी मिर्च का टेस्ट मुझे एकदम गजब लगता है, गजब टेस्ट। बचपन से ही मुझे हरी मिर्च खाने की आदत है, लाल मिर्च तो कभी खाई ही नहीं, हमारे घर में नहीं आती थी। मैं कई बार बता चुकी हूँ ये चीज़, बट ठीक है, थोड़ी सी आदत बना के रखनी चाहिए क्योंकि कई बार आपको बाहर खाना पड़ता है ना। मेरी तो हालत खस्ता हो जाती है। मैं जिस भी शादी वादी में जाती हूँ ना, हार्डली ऐसा होता है कि मैंने कभी खाना खाया हो। हाँ, मैं चाट
चाट वगैरह ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही सोचती हूँ कि ठीक है मैं आउटिंग के लिए आई हूँ एंड आई एम हैविंग इट, तो इस किस्म से, उतना नहीं कि भाई खाना। मैं आज तक मैंने टिल द डेट जितनी शादियां अटेंड की है ना, मुझे याद है 2-3 शादियां ऐसी हुई जिसमें मैंने बाकायदा थाली में, मतलब प्लेट में सारी सब्ज़ी, प्रॉपर राइस, रायता और दाल वगैरह या जो भी वहाँ पे होती है अवेलेबल डिशेस, वो मैंने ट्राई की हैं। अदरवाइज़ तो यही होता है, मैं चाट वाली स्टॉल से ही फारिग हो लेती हूँ। कभी कभी हो जाता है, आप बहुत ही आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा डिटॉक्स हो रखी होती है कि मतलब बिल्कुल क्लीन होती है, तो आप खा पाते हो। तो ये ऐसा नहीं है ओट्स एकदम झटपट बन जाते हैं, ये मत समझना कि बहुत ही चालू खाना बना के दे दिया। बहुत मेहनत लगी मेरी इसमें, और अच्छा बना था। और मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ लास्ट में। मसाले जो मन करे डाल दो। हरा धनिया मुझे अच्छा लगता है, हरा धनिया जब ब्लास्ट होता है मुंह में पत्ते में। तो दिस वॉज इट। डिनर करके अभी सोने की कर रहे हैं तैयारी। तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।